गुरु पूनम सिखाती है कि तुम्हारा सच्चा संबंध आत्मा का संबंध परमात्मा से है। लाचार मोहताज जीव को स्वतंत्र श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी बनाने की व्यवस्था गुरु पूनम में। आप साईं में सोया करो, रब में सोया करो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, बड़ा फायदा हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम राम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम हरि ओम 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 पांडुरंगा विठ्ठला हरि ओम। गुरु पूनम की आपको बहुत बड़ी बड़ी बधाई हो। बैठो ऐ रामा। नारायण हरि हरि ओम हरि। गुरु पूनम का इतिहास बड़ा उज्जवल इतिहास है। गुरु पूनम का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। गुरु पूनम का लाभ सर्वोपरि लाभ है। गुरु पूनम का सुख सर्वोपरि सुख है और गुरु पूनम का पुण्य सर्वोपरि पुण्य है। गुरु पूनम का सत्संग इतना व्यापक और महान है, गुरु पूनम पर्व इतना महान है कि इसकी बराबरी कोई पर्व नहीं कर सकता है। गुरु माना सबसे बड़ा अज्ञान अंधकार मिटा के, भगवान का नाम भी एक गुरु है। गु माना पाप राशि को नष्ट करने वाला, रू माना पुण्य राशि को प्रकट करने वाला, ऊ माना अव्यक्त आत्मा को व्यक्त करने की सत्ता जिसमें है, वह गुरु शब्द है। एक गुरु शब्द में पाप नाशिनी, पुण्य उभारनी और अव्यक्त ब्रह्म परमात्मा को व्यक्त, जैसे बीज में वृक्ष छुपा है ऐसे ही सब में जो परमात्मा चेतन छुपा है उसको प्रकट करने वाला मंत्र शब्द है गुरु। ध्यान दे रहे हो, मुझे बहुत प्रसन्नता है। श्रावणी पूनम आएगी अभी गुरु पूनम के बाद। श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए जनेऊ बदलना, वर्ष भर के पुण्य कर्मों के चतुर्मास के अनुष्ठान आदि करना, मुख्यतः श्रावणी पूनम ब्राह्मणों के लिए, दशहरा क्षत्रियों के लिए, दिवाली बनियों का, होली सर्वसामान्य का रंग छाट के जीवनी शक्ति बढ़ाओ। लेकिन ये गुरु पूनम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छोटी जाति तो ठीक, देवता भी गुरु पूनम अपने गुरु के चरणों में मनाते हैं। दैत्य अपने गुरु, राक्षस अपने गुरु के चरणों में मनाते। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण गुरु सांदीपनी के चरणों में जाते और भगवान राम श्री वशिष्ठ के चरणों में जाते। ये गुरु पूनम इतना महत्वपूर्ण है। आर्ष दृष्टा भगवान वेद व्यास ने लोगों की जीवनी शक्ति इधर उधर जाके पशुओं की नाई खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मकान बनाना छोड़ के मर जाना, फिर सांप बनना, घोड़ा बनना, कुत्ता बनना, इन मनुष्य जीवन का दुरुपयोग होते हुए उन दयालु पुरुष ने रहस्यमय वेद के 4 विभाग करे तो उनका नाम वेद व्यास कहा गया।
दृष्टि मात्र से गर्भाधान कर दिया तो शर्म के मारे जो महिला पीली हो गई, तो पांडु नाम का पुत्र पैदा हुआ, उससे 5 पांडव पैदा हुए। दूसरी ने फसार हो जाए और मैं संतान दे दूंगा, ऐसा व्यास जी ने कहा था। आंखें बंद कर दी तो अंधे धृतराष्ट्र आए, 100 कौरवों की परंपरा चली। तीसरी दासी आदर सत्कार से खड़ी रही तो विदुर पैदा हुए। तो विदुर के पांडु के और धृतराष्ट्र के पिता और पांडवों कौरवों के दादा और भगवान कृष्ण के सम्मानीय और सुखदेव जी मुनि के पिताश्री, इतने महान पवित्र आत्मा 4 लाख श्लोक लोगों की भलाई के लिए उन्होंने लिखे 18 पुराण, और गणपति जी को लेखक की जगह पर आवाहन करके उनकी मदद ली। गणेश जी ने कहा हाँ, लोक मांगल्य का काम है, तुम ही कर तुझ। गजानंद है ना वो व्यास जी ध्यान में श्री कृष्ण की लीलाएं देखते जा, बोलते जा, और गणेश जी लिखते जाए। और गणेश जी तो बुद्धिमान, बोले मैं लिख देता हूँ, फिर तुम बोलो तब तक मेरा 1 क्षण 2 क्षण व्यर्थ जाता है। तो व्यास जी भी बुद्धिमानों में शिरोमणि, बोले भगवान गणेश जी जो मैं बोलता हूँ आप लिख लेते, लेकिन फिर श्लोक के आगे पीछे मध्य में देखो कहीं मेरी चूक हो गई तो वो भी सुधारने का काम करो। ऐसा रिफाइन ग्रंथ बना श्रीमद् भागवत। भागवत का एक श्लोक बोलो, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिदम, आयु श्रवणात् पठनात् सर्व पापै प्रमुच्यते। ये भागवत आयु वर्धक है, आरोग्य देने वाला है, पाप नाशक है, और भगवान के स्वभाव को हमारे हृदय में प्रकट करता है। शिव जी कहते उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना। रोम रोम में रमने वाले अंतरात्मा परमात्मा का स्वभाव जिसने जान लिया, उसको भगवान के भजन से जो रस आएगा वो सोने की लंका में नहीं आएगा। और चीज़ों की तो बात ही क्या करो, भगवान ऐसे हैं और वो हाजरा हजूर है। चीज़ वस्तु तो उपयोग करो तो जरा सा सुख मिलता, उसके पीछे कपट, बेईमानी, आसक्ति, दुख, गंदी आदतें, लेकिन वो तो सुख आनंद प्रकट होता और गंदी आदतें छूट जाती। रिद्धि सिद्धि और शक्तियाँ जो कह दे सो हो जाए, यदि वह संकल्प चलाए मुर्दा भी जीवित हो जाए। यदि वो बोल दे सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा, जो मन विचार यूं लाए त्यों 2 किसान आए, दोनों सिर पे बांधे साफा। क्या क्या हो जाता है। तो भगवान का सुख तो मिलता है, लेकिन भगवान का सामर्थ्य भी आ जाता है। संसार का सुख मिलता है तो फिर है आदतें बिगड़ जाती, कर्म बंधन हो जाता है। राजा नृग किरकिट बन गए थे, सूखे कुएं में छटपटा रहे थे। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया, अपनी दृष्टि दी और वो देवता बना। अनजान होकर श्री कृष्ण पूछते हैं कि जंगल में हम लोग तो ग्वाल बाल आए, खुली हवामान से तबीयत और मन प्रफुल्लित होता है। तो राजा नृग ने कहा मैं तो बड़ा प्रसिद्ध राजा था, वाहवाही के लिए गौवें दान की, और अभी भी मेरा यशगान इतिहास गा रहा है। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने कितनी गौवें दान की कोई नहीं गिन सकता। ऐसा मेरा इतिहास में यश आता है। लेकिन केशव, मैंने अपने शरीर की वाहवाही के लिए, जो मर जाए उसकी कंजर की वाहवाही के लिए किया। जो मरने वाला है उसी के पीछे मैं मर गया, तो मैं क्रिकेट हो गया।
तो श्री कृष्ण ने कहा तो तू राजा नृग है क्या? बोले हाँ वही अभागा राजा हूँ। अरे लोग तो तेरी यश गाते, लेकिन मेरे को सत्संग नहीं मिला, गुरु पूनम नहीं मिली, गुरु से और ईश्वर से जोड़ने वाली कुंजी नहीं मिली, तो मैं अभागा हो गया। वो राजा नृग अकेला नहीं, राजा अज मरने के बाद सांप बन गया। मुसोलिनी इटाली का राजा 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला, अभी तक झील के किनारे प्रेत होके भटक रहा है। जिनको सत्संग नहीं होता, शरीर मरने के बाद भी वासना उनको प्रेत होके भटका रही है। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मैं उसके नाम की कई यश गाथाएं गाने वाली संस्थाओं की विजिट करके आया, मुझे ले गए थे वहाँ, तो गेस्ट था, ये दिखाया ये दिखाया। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मानवतावादी, उसके यशगान, उसको तो मैं भी शाबाश दूंगा, अच्छा है मानवतावादी, लेकिन अभी तो यही है कि वो अब कहाँ है? बोले व्हाइट हाउस में प्रेत बनकर कभी कभी दिखाई देता है। क्या मिला मनुष्य जन्म पाने के बाद? प्रेत होना पड़े, भैंसा होना पड़े, किरकिट होना पड़े, सांप होना पड़े। माइया ध्यान से सुनना, आंटियां और आंटे तुम भी ध्यान से सुनना। काम धंधा करते जब बूढ़े होते हैं रिटायर, तो फिर दादा घर में, दादी घर में, फिर बहुओं के बच्चे संभालो। अमी जरा बारन के तो वो कराए, तो दादी माँ बच्चों को शौच कराने रहती। इधर उधर कोई आया गया तो कुत्ता बुत्ता नहीं आना, तो दादी माँ बड़ी खबरदारी से अब बच्चों को मोहन पुत्र वो बच्चा प्यारा मोहन है, प्यारे बच्चे हैं, अब वो डबल कर रहे हैं और कुत्ता कुत्ते आते तो दादी माँ तो ध्यान रखेगी। दिन बीते, महीने वर्षों की दादी माँ की प्रीति बच्चों के साथ, दादा की प्रीति बच्चों के साथ और दादी माँ के साथ। अब समय आने से मरते समय दादी को याद आया कि आजकल की बहुएं छोरों का ध्यान नहीं रखते, छोरे डबल करेंगे तो बेचारों को कुत्ते तंग करेंगे, कोसों कोसों कुत्तावरी चटनी नान। तो दादी माँ कुत्ते न तंग करे मेरे पोतों को, बहुओं ध्यान नहीं रखती, ऐसे करते मरी तो दादी माँ कुतिया बन के पोतों की सेवा में आई और दादाजी भी कुत्ते बन गए। जब भी बच्चे बैठे बो 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 बो, बहुओं ने देखा कि ये कुत्ते हमारी रोटी खाते और हमारे बच्चों को शांति से डबल नहीं करने देते। एक बहू थी आज के जमाने की, उठाया डंडा, वो डंडा था चौकीदार का, लठ बड़ी थुली, धड़ाक दे मारा तो उसकी कुतिया की तो कमर बेचारी पतली, कमर टूट गई। हाँ 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 हाँ, अब थोड़ा लगे तो थोड़ी देर चुप करे, तो दिन भर करती रहती। फ्रैक्चर था। एक महात्मा पसार हुआ, बोले इस कुतिया का ऐसा क्या कर्म है कि इसकी टांगे पीछे की खींच खींच के चलती, कमर टूट गई है। अब इसका कौन बेचारी का हार्ड वैद्य के पास ले जाएगा? ध्यान लगा के देखा, कह रहे ये दादी माँ है, इस घर की मालकन, शादी के समय मकान इन्हीं की इच्छा से बना था, फिर पोते हुए, पुत्र हुए और बच्चों को संभालते रहे। गुरु पूनम या सत्संग नहीं मिला, बेटों की याद में मरे और बेटकुत्तों की याद में मरे, पोतों की याद में मरे, तो कुत्ता और कुत्ती हो गए। साधु ने कृपा करके उनको अगले जन्म का बीता हुआ ज्ञान प्रकट आया। तब वो कुत्ता बोलता है, चुप करे वे, कारो मुँह थी नहीं, तुम भों भों के तो लठ खा दी, हाण वरी भों भों पई करी है वरी नोड़े निकरंदी मुंजी न कमर भंजाए। तो ये बात सावधान होने की है। पोते पोतियों की सेवा कर लो, लेकिन भगवान में प्रीति करो। मुझे मेरे पोतों का क्या होगा, पोते सोच करेंगे तो उनका क्या होगा, भैंस का क्या होगा। भैंस का चारा नहीं डालेंगे तो दूसरे जन्म में भैंस बने। इंसान की बदभक्ति अंदाज से बाहर है, कम भक्त प्रभु का होकर बंदा नजर आता है तो अमर आत्मा है, तो आत्मा परमात्मा का, लेकिन मरने वाले शरीर को मैं मान बैठा और मिटने वाले संबंधों को सच्चा मान बैठा।
सच्चे संबंध का पता नहीं तो गुरु पूनम सिखाती है कि तुम्हारा सच्चा संबंध आत्मा का संबंध परमात्मा से है। शरीर का संबंध संसार से है। संसार भी बदलता है, शरीर भी बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गया, सुख बदल गया, उसको आत्मा जानता है। आत्मा एक रस है, ऐसे परमात्मा एक रस है। तुम्हारी आपस में एकता है। उस एक परमेश्वर के साथ अपना प्रीति योग करो। रात को सोते समय पंच भौतिक शरीर माया का है, ये पलंग पे पड़ा है। मन बुद्धि अहंकार भी माया का है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम। ओम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र ओम है। ईश्वर अंतर्यामी की गोद में सो जाओ तो रात की नींद तुम्हारी भक्ति बन जाएगी और सुबह का उठना भी तुम्हारा अमृत वेला हो जाएगा, क्योंकि आत्मा अमृत से उठे हो। सुबह जब उठो तो मैं आत्मा परमात्मा से उठा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं थका हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं मोहन हूँ, मोहिनी हूँ, तो तुम शरीर में सो रहे हो तो शरीर से उठोगे। मोहन तो शरीर है, मैं तो शरीर के बाद भी रहने वाला आत्मा हूँ। महाप्रभु जो है, हमारा साईं जो है, साईं मुझ जो, आप साईं में सोया करो, रब में सोया करो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, बड़ा फायदा होगा। ईश्वर में सो। अब चतुर्मास शुरू होता है। जो बुढ़ापे की कमजोरी को रोकना चाहते हैं तो 50 साल के बाद शरीर में बड़ा परिवर्तन होता है। वार्धक्य, झुर्रियाँ पड़ना, कमजोर होना, नींद कम आना, फलाना होना। नारंगी खाने से वार्धक्य की झुर्रियाँ नहीं पड़ती, सूखा नारियल चबाने से वार्धक्य की झुर्रियाँ नहीं पड़ती। आंवला का रस 10 ग्राम रोज पियो, बुढ़ापे को दूर करता है और जवानी को बरकरार रखता है। कफ पित्त वात 132 प्रकार की बीमारियों को दूर करता है और ऊपर से जवानी बरकरार रखता है। ये पिया करो 10 ग्राम रोज। तो बुढ़ापा तो भले दूर रहे, लेकिन आखिर तो बुढ़ापा मौत के तरफ ले जाएगा। मौत के तरफ ले जाए उसके पहले आत्मा परमात्मा से मिलाने की व्यवस्था गुरु पूनम की है। गुरु की कृपा है। इस गुरु पूनम का बदला हम रुपए पैसों में तो ठीक है, कुछ न कुछ करना चाहिए। मुफ्त में हजम नहीं होता तो भले थोड़ा करते, लेकिन गुरु पूनम सचमुच में लघु को गुरु बनाने वाली, मरण धर्मा शरीर को अमर ईश्वर से मिलाने वाली, लाचार मोहताज जीव को स्वतंत्र श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी बनाने की व्यवस्था गुरु पूनम में। तो जो गुरु पूनम के निमित्त सत्संग में आए हैं या जो दूसरों को लाए हैं, उनकी तो 7-7 पीढ़ियां तर जाती। समर्थ रामदास बोलते, करोड़ करोड़ तीर्थ करने से भी 2 घड़ी ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग तुम्हें उससे भी ज्यादा आगे पुण्य देता है। कबीर जी बोलते, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी। शरीर तो क्या है, खाओ बहुत बढ़िया मक्खन मलाई, लेकिन 6 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। ये तो शरीर तो है गंदगी बनाने की फैक्ट्री। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान।